ई वीरारी धरती राजस्थान, एक धरा मेवाड़ है, जठे जन्मिया राणा कुंभा, राणा सांगारा अवतार है। मातृभूमि रा खातिर राणा प्रताप ने जंगल भटकड़ों स्वीकार है। खाई गासरी रोटियां फिर भी मातृभूमि रो अभिमान है। बिना शीशरा लड़या सूरमा, ई धरती रो माने अभिमान है। तो मित्रों, मैंने अपने गुरुजी से आपको मिलवाया। उसके बाद जो यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण में मैं आपको बता देता हूँ, सर का शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है। अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock वो जॉब के लिए निकलते हैं। 5:30 के अप्रोक्स जो है वो जॉब से रिलीव होते हैं। रिलीव होने के बाद 6 o'clock जो है यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र पर पहुँच जाते हैं। ये एक जुनून मानिए कि इस उम्र में, सर की जो उम्र है, हमारी एज में हम इतना आलस कर जाते हैं, लेकिन सर नहीं करते। उसके बाद जो है यहाँ पर लगभग 1 आवर या यूँ कह लीजिए 1 से 1.5 घंटा बच्चों को जो है टेक्निक्स प्रैक्टिस करवा के, उनका किस प्रकार से प्रशिक्षण चल रहा है वो सारा सब कुछ देखने के बाद जो है वो घर पर जाते हैं। सर जब यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, उस समय बच्चों को टैकल कौन करता है, बच्चों को प्रशिक्षण वार्म अप वगैरह कौन करते हैं, तो यहाँ पर पारिक जी सर हैं जो ये सारी गतिविधियाँ देखते हैं। सर, आप जो है यहाँ पर सर के साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर से तो मैं, हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हैं हाँ, आप। हमारे भी सर के गुरुजी हैं, इस कार्य में कितने समय से जुड़े हुए हैं? ये हमारा जैसे लव गार्डन से शुरू हुआ था जी, जी। सफ़र वापस, जी। मतलब पहले बीच में छूट गए थे वापस। जी। जब वापस शुरू हुआ तो हम लव गार्डन से साथ में हैं। अच्छा, हाँ, शुरुआत सर से ही के- आप सर के साथ हैं? हाँ, सर से ही सीखा मैंने भी, गुरु अच्छा, वगैरह अच्छा, सीखे जी, थे। जी। तो उसके बाद फिर हमारे सर के गुरुजी भी एक भीलवाड़ा में, जहाँ से बॉक्सिंग शुरू हुई उससे भी एक है। फिर सर तो हमारे सीनियर है ही मोस्ट। जी, जी, फिर वहाँ लव गार्डन से शुरू हुए थे, वहीं से मैं सर के साथ ही हूँ। जी। आप यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों की सारी गतिविधियाँ देखते हैं। ये रिंग है, मैं इस गेम से मतलब आप यूँ कह लीजिए अनजान हूँ। थोड़ा आप ये बताइए रिंग का महत्व, इम्पोर्टेंस, बच्चों का क्या वार्म अप प्रैक्टिस वगैरह रहता है, कैसे शेड्यूल रहता है, कितनी बजे बच्चे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो सारा आप थोड़ा जानकारी दे दीजिए। बच्चे यहाँ पे 4:30 पौने 5 तक पहुँच जाते हैं। 4:30 पौने 5 तक बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, उसके बाद ये अपना इंडिविजुअल वार्म अप स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं। 5 बजे से इनका शेड्यूल चालू हो जाता है, जो जी। रनिंग के साथ शुरू होता है। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह सारी कर कुरा करके 1 घंटा इनका फिजिकल एक्टिविटी के लेता है, जिसमें स्टेमिना हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, है ना, अपनी पूरी लचक कैसे बनानी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रखनी है, जी, या वो सारी चीज़ें जो बॉक्सिंग में वो ज़रूरी होती है, उसके लिए फिर ये तैयारी 1 घंटा तक इनका वार्म अप चलता है। जी, जी। उसके बाद फिर जितने में पैसा भी आ जाते हैं, उसके बाद फिर इनकी टेक्निक, बॉक्सिंग की टेक्निक शुरू होती है कि भाई आपको क्या करना, अलग अलग कैसे शेड्यूल। बचाव कैसे करना है, हाँ, कैसे पंच कैसे मारना, पंच वो मारना, सारी हाँ, टेक्निक्स बाद में सिखाई जाती है। और फिर डेली शेड्यूल अलग अलग रहता है कि भाई जी। आज क्या कराना है, कल क्या कराना है। कभी किट मारने हैं, कभी केवल शेडो प्रैक्टिस करानी है, फिर कभी रिंग का नंबर आता है। एक्चुअली क्या होता है कि बिना रिंग के माइंड सेटअप नहीं होता है कि भाई वहाँ कैसे जाकर के लड़ेंगे। सही, वहाँ बिल्कुल जाकर सही। के एकदम से ऐसा आता है कि अपन नई जगह आ गए, अब उसमें चढ़ेंगे तो मतलब पूरा शरीर ऐसे लगता है यहाँ कितने अच्छे खेलते हैं जी, जी। और कितना अच्छा बताते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के नहीं कर पाते हैं। तो जी। उसके लिए भाई साहब की, हमारी सबकी अच्छी रही कि हमने सबने मिल कर के यहाँ, बाकी बेस तो होता है ऊपर, जी, जी। उसके ऊपर रिंग बनती है, लेकिन हमने इसको नीचे बना करके एक ऐसा माइंड सेटअप इनका बना दिया, इसको पूरा एक्चुअल रिंग जैसे जी, जी। कि इसमें कर सकते हैं। ये 24 बाई 24 की होती है रिंग, हाँ, जो हाँ। अंदर खेलने का होता है वो 20 फीट बाई 20 फीट का होता है। जी, जी। वही सेम यहाँ अपन ने बना रखा है इसको। यहाँ इसमें बच्चे जैसे जिस दिन इनका नंबर आता है इसका फाइट का, उस दिन हम इसको रिंग में करवाते हैं इनको। तो जब बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उस समय रियल में फाइट जैसा ही यहाँ पर उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है? बिल्कुल सेम रियल। तो उस समय अगर एक दूसरे को पंच भी मारते होंगे तो फिर वो दर्द भी होता होगा उनको? हाँ, लगती है ना। दर्द सहना ही, जब तक दर्द सहेगा नहीं तब तक बनेगा कैसे? ऐसा उसके लिए प्रिपेयर कैसा होगा ऐसा? ऐसा जब होता है, जब वो अननोन होता है। वैसे हम देखते हैं कोई नया कोई खिलाड़ी आता है तो उसको करावें, कैसे करावें, उसका मतलब स्कूल फाइट के जैसे कराते हैं पहले कि भी आपको केवल टचिंग करनी है, आप सीखेंगे धीरे धीरे। और जो सीखा हुआ है यहाँ पर उनको तो लगती ही नहीं, मतलब इतना उनके पास डिफेंसिव एक्टिव मतलब एक्शन भी इतने होते हैं उनके पास जी, जी। कि अगला कितना ही प्रैक्टिस भी करे हाँ, हाँ। और कितना ही वो जोश में भी आ जाए, लेकिन अगला जब मार ही नहीं खावे तो लगती ही नहीं उसे। जोश आ ही जाता है, हाँ, जैसे आता कोई ही है, पंच तो मारता है, वही। मेरे कैसे मार दिया, ऐसे करके जोश हाँ। आ ही जाता है, तो इसलिए बच्चों। एक्चुअल फाइट कराना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जा करके भी देखने से रहे। सही, जब सही। यहाँ एक्चुअल फाइट करेंगे तभी जा करके वहाँ वो कर पाएंगे एक्चुअल फाइट। अच्छा, तो यहाँ पर रिंग में तो बाद में आते हैं, आपने वार्म अप बता दिया। और कौन कौन सी एक्टिविटी है वो आप जो है हमें एक बार व्यू बता दीजिए कि और क्या क्या प्रैक्टिस यहाँ पर करवाते हैं बच्चों को बॉक्सिंग प्रिपरेशन के लिए?
तो अभी अपन वहाँ चलेंगे जहाँ पर अंदर शेड में बहुत सारे चीज़ें लगी हुई है जहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, हाँ, उसके सारी महत्व को चीज़ें। आप ज़रूर हमारे साथ साझा करेंगे। तो मित्रों जो है सर का साक्षात्कार मैंने आपसे करवाया, सर के बारे में, जीवन के संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है आपने रिंग देखी, उसके बाद जो है बच्चे कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा जो है पारिक सर हमें बताएंगे कि ये सारे इक्विपमेंट जो लगे हैं और जो व्यवस्थाएं की गई उसका क्या महत्व रहता है, वो सारी जानकारी पारिक सर आपको देंगे। सर ये सारी व्यवस्थाएं एक बार आप बता दीजिए कि बच्चे का शेड्यूल कैसे रहता है, क्या आप उनको प्रैक्टिस करवाते हैं? वार्म अप करने के बाद में हाँ। शेडो प्रैक्टिस होती है। शेडो प्रैक्टिस। शेडो में क्या होता है कि सामने एज्यूम किया जाता है कि भाई कैसे आपको चलाने, खाली हाथ चलाने हैं। अच्छा, खाली उसमें- हाथ हाँ, चलाना कैसे चलाने, सारी टेक्निक उसमें हो जाती है। है। जी। उसमें पावर तो नहीं आता हाथ में, केवल हाँ। चला सकते हैं भाई, हाँ इस तरह से आपको चलाने हैं। चला। लेकिन हाथ में पावर भी जरूरी होता है, या एक्चुअल में कैसे मारना है। तो सामने उसके लिए किट, छोटा बैग भी है, बड़े बैग भी हैं, या टायर अच्छा, भी इन लगा बैग्स के पे जो है पंच मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। और पंच मारने के समय मतलब क्या ध्यान, इस बैग्स के अंदर क्या रहता है, मतलब क्या भरा हो? इस बैग्स में अपने बुरादा, लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है। अच्छा, लकड़ी का बुरादा भरा हुआ, ताकि अगर जो नया सीखने वाला है उसको चोट वगैरह या डैमेज भी नहीं हो उसका। जैसे नकल पोर्शन, पहले तो होता था पावर का बहुत ज़्यादा गेम होता था, तो उसमें रेत का किट लगता था, उसमें जो खाली ऐसे ही चलाते थे उसको। जी जी। लेकिन अब क्या कि आदमी में स्पीड भी चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो ये क्या ग्लव्स से ही मारते हैं। अब क्या खाली हाथ कम चलाते हैं, मतलब खाली तो हाथ नकल, में हाँ, बाद में पेन भी होता होगा पेन कि भी खाली होता है, हाथ में। तो खाली हाथ नहीं चलाते हैं अब बच्चे, थोड़ा सा वो रहते भी हैं, मतलब कोई यहाँ नहीं चाहता कि मेरे हाथ खराब हो। जी। पहले हमारे तो खराब हुआ करते थे, ऐसे बड़े वो बड़े स्ट्रांगनेस की निशानी देख के पहचान में आ जाता है, हाँ भाई बॉक्सिंग करता है। अब लेकिन अब वो नहीं है, अब तो बस केवल ऐसे है कि ग्लव्स पहन के ही मारते हैं ना, तो उसके लिए ये लगा रखे हैं। तो इन पे क्या आपका पोजीशन कैसे रहती है, हाथ सीधा जा रहा है नहीं जा रहा, कैसे मार रहे हैं, पंच में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे स्पीड बन रही है, आपको बताते हैं इनको भी। आप पहले तो आराम से मारो, स्पीड रखो, स्ट्रेंथ रखो, और फिर स्पीड भी रखनी है और पावर भी रखना है। इस पंच तरह के से साथ पावर पंच भी के आना बाद, और वो टाइमिंग के हिसाब से चला देते हैं। भी 3 मिनट के राउंड लगाएंगे तो आप 5 राउंड लगाने हैं, आज कितने राउंड लगाने हैं। अच्छा, ये पूरा आप नोटिस करते हैं कि बच्चा कैसा कर रहा है। कितने टाइम लगा। सर जो है यहाँ पर ये टायर्स वाला भी एक लगा हुआ है, इसमें क्या किया जाता है? इस पे भी एक ही पोजीशन रहती है कि, लेकिन इस पे पंच मारने में और उसके मारने में दोनों में फ़र्क रहता है। वो उसमें आ जाता है अंदर तक और एकदम से वापस झटका लगता है। मतलब हम कैसे क्या मार, इलास्टिसिटी के हाँ, जैसे कि आप कैसे रबड़ को रहता है। खींचो, तो छोड़ने कै- के बाद वापस उसी तो पोजीशन पे कैसे आता है। वो, कैसे उसको मार पाता है, या कैसे वो हिले नहीं, कैसे मारेगा उसको, ताकि उस हाथ भी डैमेज नहीं हो और एकदम स्पीड बने उसकी जी। मारने। बैलेंस इम्बैलेंस, बैलेंस कैसे बनेगा, हर एक पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे करते हैं, तो अगला खिलाड़ी भी एक पोजीशन का तो आता नहीं, हाँ नहीं, वो भी सही तो है। उसको भी एकदम से अलग अलग इक्विपमेंट से कराने से उसका भी एक वो दूर हो जाता है, भाई मैं कैसे क्या करूँगा। इसके बाद एक्चुअल में फिर लड़ते हैं ना, तो ये सिचुएशन उसके काम आ जाती है उस समय, कभी मैं ऐसे नहीं ऐसे मारना। सही सही। ये एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इन सारी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कभी हुआ जब बच्चे को कुछ इंजरी हुई हो, मतलब पंच मारते समय या किसी समय, तो उसके लिए मतलब आप क्या करते हैं? यहाँ तक जैसे कोई बच्चा नया आता है, जी, जी। नया तो यहाँ आएगा ही नहीं, मतलब इस पे आने या तो हमारा ध्यान नहीं रहता हो, या ऐसे हाँ, ही वही, चल मतलब कोई कि चल के आ जाता है और ऐसे मार लेता है, हाँ हाँ, तो अलग बात है। बाकी जैसे हम पहली क्लास वाला पहली क्लास में रहेगा, बिल्कुल सही, है ये ना, बात सही स्टैंडर्ड उसका जिस स्टैंडर्ड पे आएगा। जी जी, ऐसा नहीं है कि आते ही पहले उसको लड़ा दिया किसी से, सही। अब वैसे कैसे लड़ा देंगे उसको भी, जब पहले वो सीखेगा जी जी, उसको आ गया ना, हम समझ लेंगे अभी इसकी ये स्टेज आ गई, अब उसको यहाँ किट पे लाना है। सही सही। नहीं आएगा तब तक उससे पहले तो शेडो ही करेगा वो, जी जी, कैसे पंच चलाने हैं उस तरह से। जी। तो इंजरी का तो वैसे माहौल इसमें यहाँ तक तो बहुत कम रहता है। हाँ हाँ, बाई चांस अगर जैसे फाइट होती है ना, उसमें हो जाती है इंजरी, जी जी। बाकी तो प्रैक्टिस में तो नहीं होती है। अच्छा, हाँ, तो उस समय अपने पास फर्स्ट एड किट अवेलेबल रहता होगा हाँ, है। फर्स्ट किट फर्स्ट एड किट में हम उसको फर्स्ट प्राथमिक उपचार कर दे देते देते हैं, हैं। सर एक और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो मेरे गुरुजी से मैंने काफ़ी शिक्षा ग्रहण करी, आप सर से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपका मतलब क्या अनुभव है सर के साथ? सर के साथ हमारा अनुभव है स्ट्रगल, बस सर के साथ है जो हमारा है। अच्छा, क्योंकि हम तो ये सीखे हैं सर जी, से, जी। भी हार नहीं माननी है। हार नहीं मानिए हार आप। हमारे हमारे जैसे यंगस्टर इस वीडियो को अगर देखे, तो आप उनको लाइफ में मोटिवेशन के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे कि लाइफ में उनको किस चीज़ से एग्री नहीं करना चाहिए?
मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत कभी भी आपको है ना धोखा नहीं देगी। धोखा नहीं देगी, आज किसी नहीं भी तो चीज़ कल में रंग जरूर लाएगी आप। रंग जरूर लाएगी, और उससे कुछ न कुछ मिलता ही मिलता है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें कोई नुकसान वाली, जैसे यहाँ आ रहे हैं सारे, जी। मान लो चले कोई नहीं बढ़ा, हाँ। किसी को कुछ नहीं मिला, चलो अभी आगे नहीं जाए, मैं स्टेट पे नहीं जीत पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हार गए। उसका स्ट्रेंथ स्टेमिना जो सेल्फ आजकल डिफेंस तो एटलीस्ट वो कर ही सकता है। सेल्फ डिफेंस हो गया, स्टेमिना हो गया, सारी चीज़ हो गई, आज बीमार नहीं पड़ता, आज कहीं पे भी जाता है, स्कूल में जाए कहीं पे भी जाए निडर होके जाता है। जैसे आज में सेल्फ कॉन्फिडेंस सही। जो आता है जी। वो स्पोर्ट्स से आ जाता है, स्पोर्ट्स से आ जाता है, और ज़िंदगी में हार नहीं मानता, वो किसी भी क्षेत्र में जाए हाँ। काम कर लेता है। आजकल तारीख में कोई कहता है मेडल के लिए खेलता है, मेडल की जरूरत थोड़ी है। अब हम जब खेलते थे, हमारा जब टाइम होता था, मेडल के लिए जरूरी थोड़ी था, सही ऐसे ही खेलते थे। लेकिन आजकल मोबाइल होने से कौन खेलता है? सही, मोबाइल में बच्चे गेम खेलते मोबाइल रहते से, हैं। टीवी से, इनसे ही टाइम नहीं मिलता, लैपटॉप से, ये ऑनलाइन चल गया तो उनसे मतलब बच्चे के पास अब ग्राउंड का खेल तो रहा ही नहीं ना। सही, बिल्कुल सही बात। और ग्राउंड में घर वाले नहीं भेजते, ऐसे रखते हैं बिल्कुल घर का घर में पैक। तो कहाँ से उसमें वो चीज़ आउटडोर की स्ट्रेंथ आएगी? डेवलप नहीं होती है। आउटडोर गेम्स तो जरूरी है ही है बिल्कुल जिंदगी सही है। में, जब तक उसकी पूरी मतलब पूरा इम्प्रूवमेंट चाहिए अगर बॉडी का, शारीरिक विकास हम कह शारीरिक सकते हैं। विकास कह सकते हैं जैसे, तो हाँ। उसके लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है पारिक सर से भी हमने बात करी। पारिक सर यहाँ पर पूरा प्रशिक्षण देखते हैं, और उसके बाद जो है राजेश जी सर जो है यहाँ पर टेक्निक्स वगैरह इन सर के साथ मिलकर है बच्चों को जो है प्रशिक्षण देते हैं। आप सभी से जो है मैं बस यही निवेदन करूँगा कि इस तरीके के जो एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं उन एफ़र्ट को सराहें, और उसमें अपना जो भी सहयोग हो सके उस सहयोग को ज़रूर आगे बढ़कर जो है करें। अपने आसपास के स्तर पर भी ऐसा आप कर सकते हैं, और इसका एक नतीजा आज आप देख रहे हैं कि मेरे गुरुजी के द्वारा एक जो है अच्छा जो है बॉक्सिंग कैंपेन, या यूँ कह लीजिए यहाँ पर बच्चों को जो है प्रशिक्षण देके उनका फ्यूचर ब्राइट और सेल्फ डिफेंस के लिए उनको जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है।